परिवार में आपको जय मसीह की। कई लोगों के अंदर ऐसा प्रश्न उठता है कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, शायद उनको नहीं पता है कि गुड फ्राइडे किस लिए मनाया जाता है। आज हम जानेंगे गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों से उद्धार के लिए अपने प्राण को दिया था। क्रूस पर यीशु का पहला वचन, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस प्रश्न पर और प्रथम वाणी के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही थी। सोच कर देखें उस मंजर को या उस घटनाओं के विषय में जो उस समय पर हुई। उसके अपने चेलों ने, जिस पर उसने इतना भरोसा किया था कि पैसों के हिसाब किताब जैसा जरूरी काम उनको सौंपा था, उसी ने उसको धोखा दिया और धोखे से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसके अपने चेले ने, जिससे उसने वादा किया कि तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, उसने उसका इनकार कर दिया। उसने बोला, मैं इसे नहीं जानता, मैं तो इसे जानता तक नहीं। जिस सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, उन्होंने ठट्ठे में उड़ाकर उसको पीटा, उसकी आंखें ढक कर पूछा कि बता, तुझे किसने मारा। उसके विषय में बहुत सी निंदा की और विरोध की बातें कही। महासभा के सामने उसे लाया गया, पिलातुस के सामने उसे लाया गया, हेरोदेस के सामने उसे लाया गया, फिर दोबारा उसे पिलातुस के सामने लाया गया और हर जगह उस पर झूठे आरोप लगाए गए। यहाँ तक लिखा है कि वे तन मन से उस पर दोष लगाते रहेंगे। उसके मुंह पर लोगों ने थूका और उसको कोड़े से मारा और उसको 2 चोरों के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु के हाथों और पैरों में कील ठोकी गई और उसको कांटों का ताज पहनाया गया। और तब सैनिक इंतजार कर रहे थे उसके मरने का और उसके कपड़ों को आपस में बांटने के लिए उन्होंने चिट्ठियां डाली। जैसे भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। और अब वह क्रूस पर पहली बात वह कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते यह क्या कर रहे हैं। जिस समय किसी को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, उस समय पर बोलना एक आम बात है। लोग अक्सर उस समय पर कहारते हैं, अपने दर्द को बयान करते हैं, उस सैनिकों को कोसते हैं जो उस पर सताव करते हैं या क्रूस पर चढ़ाते हैं, उस सरकार को, उस सजा को कोसते हैं या कई बार अपने पापों का अंगीकार करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह, जो कि निर्दोष है और अपने शब्दों में इतनी सामर्थ्य को रखता है कि उसके कहने का मात्र से सूर्य और चांद बन जाते हैं, ये वही सृजन करने वाला वचन है जो आदि में था और जिसके द्वारा समस्त संसार की सृष्टि हुई है, और जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया और जो उस क्रूस पर चढ़े हुए भी इतनी सामर्थ्य को रखता है कि एक इशारा करे तो लाखों स्वर्गदूत आके धरती को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य रखने के बावजूद भी देखो वो दयालु प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इसके इस एक कथन से हम उसके विषय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह की जगह कोई और दूसरा व्यक्ति होता तो वह शुरुआत करता अपने लिए कुछ मांग कर या अपने से संबंधित कोई बात कहकर, जैसे कि परमेश्वर तुम मेरी सहायता कर, मुझे यह दुख सहने की शक्ति दे या मेरी आत्मा को स्वीकार कर। और फिर वह दूसरों के लिए या अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ कहता।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वाणी में सबसे पहले दूसरों के लिए, फिर अपने परिवार के लिए कुछ कहता है और अंत में अपने लिए कहता है कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसने निस्वार्थ भाव से अपने से पहले दूसरे के विषय में सोचने का एक गुण हम मसीह यीशु के जीवन में पाते हैं। अक्सर हम किसी भी चीज़ में पहले अपने आप को रखते हैं और बाद में लोगों को, परंतु ये मसीह की शिक्षा नहीं है। अपने जीवन के अंत तक वे अपने जीवन के मकसद पर या परमेश्वर की मर्जी को जो उसके जीवन से है उस पर टिका रहा। वो किसी भी असमंजस में नहीं है, पर उसे स्पष्ट पता है कि वो इस धरती पर क्यों आया। उसने कहा था, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, पर इसलिए आया कि वह आप दूसरों की सेवा करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। और अपने जीवन की अंतिम घड़ी में उसने अपने उस एकमात्र परपोज उद्देश्य को, या दूसरे शब्दों में अपने पिता की इच्छा को नहीं त्यागा और लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर से क्षमा की प्रार्थना की। उसका यह कहना कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इस बात का सबूत है कि उसने वो किया जो उसने प्रचार किया। यह कथन साबित करता है कि जो उसने कहा वो करके भी दिखाया। उसने प्रचार किया था कि मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और उसने कहा, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हें अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। देखो, कोई व्यक्ति जीवन भर ड्रामा कर सकता है और अच्छे होने का नाटक कर सकता है, लेकिन जब उसका अंत आता है तो उस व्यक्ति की असलियत सामने आ जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले करके दिखाया और फिर हमसे अपेक्षा करता है कि हम भी ऐसा ही करें। उसके शब्दों में ध्यान दें। उसने पहले शब्द में बोला, हे पिता। उसके मुख से जो पहला शब्द निकला था हे पिता, और ये इस बात को साबित करता है, बेशक समय कितना भी कठिन था, कितने भी दुखों को वे अपने शरीर में सह रहा था, पर इन सब के बीच में उसका पिता पर से विश्वास स्थिर रहा। अगर कोई और व्यक्ति उस परिस्थिति में होता और बेगुनाह होकर भी इतने कष्टों को सह रहा होता, तो उसके मन में आ ही जाता कि कौन पिता, कैसा पिता है। ऐसे हालतों में अक्सर हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस समय क्रूस पर होने के बावजूद भी उसका विश्वास दृढ़ रहा। और एक और बात हम इसमें देख सकते हैं कि ऐसे समय पर इंसान के मुंह से यूं ही कुछ भी नहीं निकलता, पर उसका जो असली चरित्र है वह निकल कर आता है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में इतना समय प्रार्थना में बिताया था कि वह अब उसके स्वभाव का एक ही हिस्सा बन गया है। यह उसकी आदत बन गई थी और यही स्वभाव हम उस क्रूस पर प्रार्थना के रूप में देखते हैं। इस पहली वाणी से हम क्या सीख सकते हैं? जो प्रार्थना उसने उस समय की, हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता की प्रार्थना की, उसके कारण आज हमारे जीवन में एक आशा है कि हम अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। और यह वाणी हमें इस बात का आश्वासन देती है कि आज भी मेरे और आपके पापों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन।